करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास वर्कर्स सैलरी शीट है और इसकी मदद से हम आपको काउंट ए और काउंट एफ फंक्शन का उपयोग समझा रहे हैं। मान लीजिए हमारा ठेकेदारी का काम है और ये 5 वर्कर्स हमारे लिए काम करते हैं और हर वीक हम इनको पेमेंट करते हैं। सप्ताह में 6 दिन ये काम करते हैं और संडे को छुट्टी होती है। अब यहाँ पर इस शीट में वर्कर्स के नाम हैं और किस दिन वो प्रेजेंट है, किस दिन एब्सेंट है, किस दिन लीव पर है, ये सारा लेखा जोखा यहाँ पर दिया हुआ है। अब टोटल वर्किंग डेज कितने हुए, कितने दिन वर्कर्स प्रेजेंट रहे, कितने दिन एब्सेंट रहे, कितने दिन लीव पर रहे, ये हम जानना चाहते हैं और ये उनकी पर डे सैलरी है। तो उनकी प्रेजेंस के हिसाब से टोटल सैलरी सप्ताह में उनकी क्या हुई, ये हमको जानना है। अब इसके लिए हम काउंट ए और काउंट एफ फंक्शन का किस तरह से उपयोग करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि काउंट ए फंक्शन जो है वो दरअसल सेल्स काउंट करने का काम करता है। अब चाहे उस सेल में टेक्स्ट लिखा हो या फिर नंबर हो, जिन भी सेल्स में टेक्स्ट या नंबर डला है उनको वो काउंट कर लेगा और जो सेल खाली है उसको वो छोड़ देगा। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे इस एक सप्ताह में टोटल वर्किंग डेज कितने हुए। तो ये हरीश के लिए हम सबसे पहले काउंटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले इक्वल्स टू और अब लिखेंगे काउंट ए और अब ब्रैकेट ओपन। अब हमको मंडे से लेके संडे तक ये जो 7 सेल्स हैं इनको सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और अब एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए हमने 7 सेल्स सिलेक्ट किए थे, पर चूंकि 6 ही सेल्स हैं जिनमें टेक्स्ट है, संडे को कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, इसलिए उसने उसको काउंट नहीं किया। तो ये हमारे पास टोटल वर्किंग डेज 6 आ गए। अब सेम फॉर्मूला हमको बाकी सब के लिए भी लगाना है, पर जैसा कि हमने आपको पहले सिखाया था कि एक ही फॉर्मूला अगर आपको यूज़ करना है तो उसको बार बार यहाँ पर लिखने की बजाय एक जिस पर हमने काम कर लिया है उस पर आप क्लिक करें और फिर ये कॉर्नर पर जाकर के क्लिक करते हुए नीचे उसको ड्रैग कर दें। ये देखिए, तो ये यहाँ सब जगह सेम फॉर्मूला अप्लाई हो गया है। अब ये सारे वर्कर्स के लिए वर्किंग डेज हो गए 6। अब यहाँ पर हमको देखना है कि हरीश 6 वर्किंग डेज में से कितने दिन प्रेजेंट रहा, यानी पी कितने हैं, पी हमको काउंट करना है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे काउंट इफ फंक्शन का। सबसे पहले इक्वल्स टू, इसके बाद लिखेंगे काउंट इफ और इसके बाद ये ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पर पहले हमको लेना है रेंज, तो कहाँ से कहाँ तक लेना है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने मंडे टू संडे सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद ये कॉमा लगाना है और इसके बाद हमको क्राइटेरिया लेना है कि भाई हम क्या चाहते हैं। तो हम पी काउंट करना चाहते हैं, तो अब इन्वर्टेड कॉमास लगाकर हम लिख देंगे पी और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब एंटर प्रेस करें। ये देखिए ये आ गया 5, यानी 5 पीस हैं, इसका मतलब वो 5 दिन प्रेजेंट रहा। अब इसी तरह से हमको सेम फॉर्मूला बाकी पर भी अप्लाई करना है, तो उसी तरह से हम इसको कॉर्नर पे माउस ले जा करके ड्रैग कर देंगे। अब ये सबका आ गया। महेश 4 दिन प्रेजेंट रहा, लखन 6 दिन प्रेजेंट रहा, बबलू केवल 3 दिन प्रेजेंट रहा, ये सबका आ गया। इसी तरह से अब हम एब्सेंट अगर काउंट करना चाहते हैं कि कौन कितने दिन एब्सेंट रहा, तो उसके लिए भी इसी तरह से इस फॉर्मूले को लगाएंगे। इक्वल्स टू के बाद काउंट इफ लिख देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब हमको एब्सेंट कितने दिन रहा ये पता करना है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे ए, क्राइटेरिया में आ जाएगा ए, इन्वर्टेड कॉमास लगा के फिर हम लिखेंगे ए, ब्रैकेट क्लोज करके अब एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए 5 दिन वो प्रेजेंट रहा, एब्सेंट आ गया 1। अब इसको भी हम ड्रैग करके नीचे तक ले लेंगे, ये सबके बारे में आ गया। जिस तरह से हमने प्रेजेंस और एब्सेंस निकाली है उसी तरह से हम लीव की जानकारी भी ले सकते हैं। सेम फॉर्मूला लगाना है, काउंट इफ लिखा, ब्रैकेट लगाया, रेंज ली, कॉमा लगाया,
और इसके बाद अब हम क्राइटेरिया में चुनेंगे एल, क्लोज करेंगे ब्रैकेट, एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पर एक भी लीव नहीं थी इसलिए 0 आ गया। बाकी का जानने के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे सब पे। तो ये देखिए, ये हमको सारा सबका पता चल गया, कौन कितने दिन प्रेजेंट है, कितने दिन एब्सेंट है और कितनी लीव ली है। अब इस हिसाब से हमको टोटल सैलरी पता करनी है। टोटल सैलरी के लिए जितने दिन वर्कर प्रेजेंट था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी सैलरी पर डे से। फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू, पहले सेलेक्ट करेंगे कितने दिन वो प्रेजेंट था, ये हमने सेलेक्ट कर लिया K5। और अब इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार वाला साइन जो है उसको प्रेस करेंगे। अब हम सेलेक्ट करेंगे ये वाली सेल, सैलरी पर डे वाली, एंटर प्रेस करें। तो ये देखिए, ये इसकी टोटल सैलरी आ गई। इसी फॉर्मूले को हम बाकी सब पे लगा देंगे। तो ये सबकी टोटल सैलरी सप्ताह की आ गई। तो इस तरह से तो हमने ये पता कर लिया कि किस वर्कर ने एक सप्ताह में कितनी छुट्टियां ली, या कितने दिन एब्सेंट रहा, या कितने दिन प्रेजेंट रहा। अब मान लीजिए आपकी कंपनी में या इंस्टीट्यूट जो भी है उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, मान लीजिए 100 एम्प्लॉयज़ हैं, और डेली बेसिस पर आप ये काउंटिंग करना चाहते हैं कि भाई आज के दिन कितने एम्प्लॉयज़ प्रेजेंट थे, कितने एब्सेंट थे, कितने लीव पर थे। तो यही फॉर्मूला जो है आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये 5 एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ पर हैं और अब हम देखना चाहते हैं मंडे को इनमें से कितने प्रेजेंट थे, कितने एब्सेंट और कितने लीव पर थे। तो सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे। यहाँ पर मान लीजिए हमको देखना है प्रेजेंट, तो वही फॉर्मूला हम लगाएंगे इक्वल्स टू काउंट इफ, ब्रैकेट लगाएंगे। और अब रेंज जो है वो अब हमको ऐसे चुनना है। मंडे की सारी जो सेल्स हैं उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद अब जो हमारा क्राइटेरिया है वो है कि कितने पी हैं, हमको ये देखना है। इन्वर्टेड कॉमास में पी लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए कितने एम्प्लॉयज़ प्रेजेंट रहे, ये यहाँ पर नंबर आ गया है। इसी तरह से अगर हमको एब्सेंट देखना है तो हम वो भी देख सकते हैं। सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे, काउंट इफ, ब्रैकेट लगा दिया, और अब वापस हम ये रेंज चुन लेंगे, कॉमा लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमास में अब हम लिखेंगे ए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये एब्सेंट हुआ 1 वर्कर, और लीव पे कितने थे ये हमको देखना है। तो फिर वही काउंट इफ, ये रेंज अब हम चुन लेंगे, कॉमा लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमास में अब हम एल लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अब ये डेली बेसिस पे भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं मंडे को 3 वर्कर्स प्रेजेंट थे, 1 एब्सेंट और 1 लीव पर था। अब यही फॉर्मूला हमको सप्ताह के 7 दिन पर लगाना है। तो इसको सिलेक्ट करके और फिर ड्रैग कर देंगे। ये देखिए, अब आपको 7 दिन का पता चल जाएगा, किस दिन कितने वर्कर्स आए, कितने एब्सेंट थे और कितने लीव पर थे। तो इस तरह से आप किसी भी संस्था में अटेंडेंस के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। MS एक्सेल 2007 के अंतर्गत इस अध्याय में हमने सीखा काउंट ए तथा काउंट इफ फंक्शन